हेलो, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम एक्सरसाइज जो हमारी 4.3 है इसके क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है वो हमने बोर्ड पर नोट कर लिया है। इसमें हमसे पूछा गया है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई हैं, इनके नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि इनके रियल रूट होते हैं किसी भी इक्वेशन के, तो उनको क्या करना है, फाइंड देम, उनको हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो नेचर ऑफ रूट क्या होता है। तो ध्यान देंगे, यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनेंट होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, तो हमारे जो दो रूट होंगे वो कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। ठीक है। यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है, यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है, इक्वल टू जीरो आता है, तो हमारे जो रूट होंगे, दो रूट होंगे, वो रियल और इक्वल होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके अलावा यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या है, लेस देन जीरो है, तो हमारा नो रियल रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। ठीक है। तो यदि हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है ग्रेटर देन जीरो है, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट होंगे हमारे। यदि इक्वल टू जीरो है, तो रियल और इक्वल रूट होंगे। यदि लेस देन जीरो है यानी नेगेटिव है, तो हमारे नो रियल रूट होंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है। इसके बाद यदि हमारी पहले दो कंडीशन आती है, यानी हमारे रियल रूट आते हैं, पहली दो कंडीशन आती है, तो हमें उनको फाइंड और करना है। तो पहला देखो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले हमें इसे कंपेयर करना है जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो। ये इससे हमें कंपेयर करना है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b, और जो कांस्टेंट टर्म होते हैं वो हमारा c होता है। तो देखो a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 2, ये b की वैल्यू है, और ये क्या है, हमारी c की वैल्यू है। ठीक है। तो हम नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो देखो डी की वैल्यू फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर यानी माइनस थ्री का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए की वैल्यू है 2 इंटू सी की वैल्यू है 5। तो देखते हैं, तो ये माइनस थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस ये हो जाएगा 4 2 या 8, 8 5 या 40, ये होगा ये। तो 9 माइनस 40 करेंगे तो ये आ जाएगा 31। तो हमारी जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई माइनस का 31। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 31। हमने इससे फाइंड कर लिया। जो ये हमें पता है डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखो, तो डिस्क्रिमिनेंट हमारा लेस देन जीरो है, माइनस का है। हमारी कौन सी कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, लेस देन जीरो। तो हम लिखेंगे सिंस डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो, तो हमारे क्या होंगे, नो रियल रूट। तो लिखेंगे हेंस देयर इज नो रियल रूट्स, देयर इज नो रियल रूट्स। भाई डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है हमारा, लेस देन जीरो है। ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, पहले इसको इरेज कर देता हूं मैं। देखो ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें दी गई है। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है एक्स का कोफिशिएंट माइनस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, और सी की वैल्यू है 4। ये हमने कंपेयर कर लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो डी की वैल्यू, नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए डी की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट की बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है। तो डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर यानी माइनस फोर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर माइनस 4
इंटू ए की वैल्यू है 3 इंटू सी की वैल्यू है 4। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस की संख्या है, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस माइनस कट जाएगा, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 48 माइनस 48, ये क्या आ गया हमारा डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा 0, डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया हमारा 0। तो 0 में क्या होता है, 0 में हमारे नेचर ऑफ रूट क्या होता है, हमारे जो रूट होंगे, जो दो रूट होंगे हमारे वो होंगे रियल और इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स ये होते हैं। अब हमें फाइंड करने के लिए बोला है, यदि हमारे रूट रियल हैं तो हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड किससे करना है, ये हमारा फॉर्मूला होता है एक्स या रूट फाइंड करने का, माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया। डी की वैल्यू क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो हमने फाइंड कर लिए। अपॉन में क्या होता है 2a, ये होता है। ठीक है भाई, रूट फाइंड करने हैं, रूट फाइंड करने का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a, ये हमें पता है, या बी स्क्वायर माइनस 4ac भी लिख सकते हैं इसकी जगह। अब हमने डी की वैल्यू तो फाइंड कर ली, तो उसे बार बार क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, देखो माइनस का बी, सबसे पहले माइनस लगाते हैं, ये फॉर्मूले वाला माइनस है। अब बी की वैल्यू क्या दी गई है हमारी, बी की वैल्यू है -4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस का साइन लगा देंगे फिर। अब देखो स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी की वैल्यू है 0, डी की वैल्यू यहां से रख देंगे, डी की वैल्यू अभी हमने फाइंड करी 0 अपॉन 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी 3, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 0 अपॉन में क्या हो जाएगा 6, ये हो गया। ठीक है, अब देखते हैं, देखो एक बार तो प्लस लेना है हमें, एक बार सब पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो क्या बचा, ये बचा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन प्लस माइनस 0 अपॉन में 3। तो हमारे जो रूट होंगे वो रूट होंगे क्या आ जाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक बार तो प्लस का ले लेंगे, एक बार माइनस ले लेंगे, एक बार आ जाएगा x की वैल्यू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0 अपॉन में 3। अब देखो 0 प्लस हो या माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यानी हमारे रूट्स आ जाएंगे, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 3, एक तो ये आ गया, दूसरा रूट क्या होगा, ये भी 2 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 3। तो देखो दोनों रूट, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तो दोनों रूट इक्वल, रियल और क्या होते हैं इक्वल होते हैं, ये हमारे क्या हो जाएंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से फाइंड करना है। ऐसे ही ये क्वेश्चन है, ए की वैल्यू पे सबसे पहले कंपेयर करेंगे, जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्या ए की वैल्यू क्या है एक्स का कोएफिशिएंट 2, बी की वैल्यू क्या है एक्स का कोएफिशिएंट माइनस का 6, और सी की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म यानी 3। अब नेचर ऑफ रूट फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी की वैल्यू होती है डिस्क्रिमिनेंट की बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो पुट करेंगे, देखो बी स्क्वायर यानी माइनस का 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3, ये हमने निकाल लिया। अब देखो सोल्व करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 36 माइनस ये कितना हो गया 4 2 जा 8, 8 3 24, ये हो गया 24, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। कहने का मतलब हमारा डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा 12, डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारा 12, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा कैसा है, डिस्क्रिमिनेंट है हमारा ग्रेटर देन 0। कौन सी कंडीशन है, ग्रेटर देन 0। इसमें क्या होते हैं हमारे रूट, नेचर ऑफ रूट क्या होता है रियल एंड डिस्टिंक्ट, इसमें रूट होते हैं हमारे, इस कंडीशन में रूट होंगे हमारे रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग ऐसे रूट होंगे हमारे।
ठीक है, ये हमें पता है। अब देखो हमें रूट फाइंड करने पड़ेंगे। किससे फाइंड करते हैं हम रूट्स? रूट्स का फॉर्मूला है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। यही तो फॉर्मूला है, जैसे हमने ये यूज किया था रूट फाइंड करने का। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। देखो माइनस, पहले ये फॉर्मूले वाला माइनस लगा दिया। अब बी की वैल्यू क्या है हमारी? माइनस का 6, फिर प्लस माइनस, और डी की वैल्यू आई है हमारी 12, डी की वैल्यू आई है 12। ठीक है, ये हमने वैल्यू पुट कर दी अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 2। देखो हमने वैल्यू पुट कर दी माइनस बी, यानी माइनस का साइन ये माइनस का लगा दिया, बी की वैल्यू है माइनस का 6, प्लस माइनस लगा दिया, स्क्वायर रूट ऑफ डी, डी की वैल्यू हमारी 12 है, अपॉन 2a, 2 ऐसे कैसे लिख दिया, ए की वैल्यू हमारी 2 है। ठीक है, ए की वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, प्लस का 6 प्लस माइनस, ये क्या है स्क्वायर रूट ऑफ 12, ऐसे कैसे लिख लेंगे, और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4, ये हो जाएगा नीचे 2 2 जा 4। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 6 को ऐसे लिखेंगे प्लस माइनस। अब देखो 12 को क्या लिख सकता हूं मैं, इस तरीके से लिख सकता हूं 4 इंटू 3, इस तरीके से, अपॉन में क्या हो जाएगा 4, ऐसे लिख लिया मैंने। तो देखो 6 को ऐसे कैसे लिखेंगे, प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट ऑफ 4 ये होता है 2, और ये क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3। देखो 12 को मैंने 4 इंटू 3 लिख लिया, 4 का हमें पता है स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, और स्क्वायर रूट 3 को मैंने ऐसे कैसे लिख लिया, अपॉन में कितना हो गया 4, क्या हो गया 4। अब देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन निकाल लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा 3 प्लस माइनस 2, यहां से बाहर चला गया, तो यहाँ क्या बचा स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 4, ये बच गया, हमने 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ क्या बचेगा, ये बचेगा 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन में 2। यानी हमारे रूट्स के आगे बताओ, हमारे रूट्स आ जाएंगे ये रूट्स आ गए जो हमसे क्या करने के लिए बोला था, फाइंड करने के लिए बोला था। एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस, तो हमारे रूट्स हो जाएंगे 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपॉन 2, एक रूट तो ये हो गया, एक रूट ये हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2, ये हमारे क्या हो गए रूट्स हो गए, और जो हमें क्या करने थे, फाइंड करने थे। इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, इनकी हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और उसमें कंडीशन दी गई है। क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके रूट कैसे हैं, इक्वल रूट्स हैं। इक्वल रूट कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है 0 होता है। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर कर ए बी सी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 2, बी की वैल्यू x का कोफिशिएंट k, और सी की वैल्यू है 3। हमने जो जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, उससे हमने क्या कर लिया, ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे होंगे, इक्वल। इक्वल का मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0, डिस्क्रिमिनेंट होगा 0। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हमें क्या है, गिवन है क्वेश्चन में कि इनके इक्वल रूट है, तो हमें पता चल गया इक्वल रूट है तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0। तो वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर यानी k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है, इक्वल टू 0 कर दिया। तो k स्क्वायर माइनस 4 2 8, ये 24 हो गया, इक्वल टू आ गया 0। तो k स्क्वायर, ये माइनस का है तो पहले तरफ जाएगा, तो ये प्लस का 24, तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आगे लगा देंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 20। ये यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो देखो प्लस माइनस, अब 24 को मैं क्या लिख सकता हूं, 24 की जगह मैं लिख दूंगा 4 इंटू 6, 4 6 24 होते हैं। अब देखो प्लस माइनस ऐसे कैसे, देखो स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है 2, और स्क्वायर रूट 6 को मैं ऐसे कैसे लिख दूं। कहने का मतलब मैंने 24 को स्क्वायर रूट ऑफ 24 को लिख दिया 2 रूट 6, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो k की वैल्यू आ गई हमारी प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, यही हमारी क्या होगी k की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरीके से हमें ये क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको फर्दर सोल्व करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं
तो के एक्स का मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस फिर के एक्स का मल्टीप्लाई इससे होगा तो ये हो जाएगा 2kx प्लस 6 ऐसे कैसे 0। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिया। तो a की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है k, तो a की वैल्यू है k। b की वैल्यू क्या है, x का कोफिशिएंट यानी -2k, और c की वैल्यू है 6। a b c की वैल्यू हमने फाइंड कर ली कंपेयर करके, जो क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है हमारी उससे, जो जनरल फॉर्म होती है। तो देखो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके कैसे रूट हैं, इक्वल रूट्स होंगे। इक्वल रूट्स के लिए क्या होगा, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा हमारा 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac ये 21 के इक्वल होगा 0 के। ये क्या है, हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब इसमें रख देंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल। तो b स्क्वायर यानी -2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू क्या है k, इंटू c की वैल्यू है 6 और इक्वल टू आ गया 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -2k का होल स्क्वायर ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 4 6 24k और इक्वल टू 0। हमने सोल्व कर लिया इसको। ठीक है, तो देखो इसमें कॉमन आ रहा है 4k कॉमन आ रहा है, 4k कॉमन आ रहा है इसमें, 4k बाहर चला गया तो यहाँ बचा k माइनस 4 6 24 और k बाहर चला गया इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 4k इंटू 6 माइनस के इक्वल टू किसके है, 0 के। या तो ये 0 होगा 4k वाली टर्म, या ये 0 होगा, जब भी तो 0 के इक्वल आएगा तो हम इनको अलग अलग किसके इक्वल रख देंगे, 0 के। तो 4k इक्वल टू आ जाएगा 0। दूसरी कंडीशन में k माइनस 6 इक्वल टू हो जाएगा 0। दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग अलग 0 के इक्वल रख दिया। तो यहां से क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ गई 0, यहां से k की वैल्यू 1 तो आ गई 0, और यहां से 1 आ गई k की वैल्यू 6, 1 आ गई 6। अब देखो पुट करके देखते हैं, k की वैल्यू मेरे पास 2 वैल्यू आई है। यदि मैं k की वैल्यू 0 रखता हूं तो देखो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यदि मैं k की वैल्यू 0 रखता हूं तो देखो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। कहने का मतलब 6 इक्वल टू 0 ये पॉसिबल नहीं है, 6 इक्वल टू 0 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हम k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे, k की वैल्यू 0 नहीं लेंगे। अब k की वैल्यू में क्या रखता हूं, 6, तो मैं 6 रखता हूं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर माइनस यहाँ k की वैल्यू क्या रखेंगे 6, तो 2 6 जो कितने को 12x प्लस ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। ठीक है, k की वैल्यू हमने क्या रख दी। अब देखते हैं इस तरीके से ये हमारी क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो k की वैल्यू हमारा 6 होगा, k की वैल्यू क्या होगा हमारा 6।